हेलो एवरीवन, मैं श्यामजी मिश्रा। आज बात करने वाला हूँ कि 2026 सीजन जैसे कि पास आ रहा है और बहुत ही कम दिन, मतलब 4 महीने प्री के लिए। तो अगर आप बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर बहुत ही कम टाइम हुआ, मेरे हिसाब से तो बहुत ही कम टाइम हुआ, क्योंकि मुझे तो टाइम लगा है। तो अ, कम टाइम के लिए हमको कैसे करना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है और कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट जिसका है प्री निकालना है। हाँ, मेरा पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ है, लेकिन मैंने क्या गलतियाँ की थी जो आपको नहीं करना है और पहले ही अटेम्प्ट में आपको प्री निकालना है। तो मेरी ये एडवाइस जो है इस वीडियो में जो मैं बताऊंगा उसको फॉलो कर लेना। हाँ, अगर कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो और एग्ज़ाम का दिन बहुत ही, मतलब बैड लक ना हुआ, बहुत ही बेकार ना गया, तो मैं श्योरली एकदम गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका प्री निकल जाएगा, अगर मेरी एडवाइस फॉलो करते हो कंसिस्टेंटली। बस एग्ज़ाम का दिन भाई बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि कैसा गया उस दिन, आप कैसा माइंडसेट है, हाँ, कैसे मतलब परफॉर्म कर रहे हो वहाँ पे, कैसे वहाँ पे सिस्टम आपका वर्क कर रहा है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। लेकिन ये सब तो बैड लक में आ जाएंगी कि हाँ मेरी किस्मत ही ख़राब थी, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो मैं शुरुआत करूँगा कि जैसे देखो, आपकी 25 वाला सीजीएल देखें तो 25 वाली सीजीएल में क्या हुआ था कि प्री का पेपर अच्छा तो था, ये नहीं कहूँगा कि मतलब बहुत ही ईजी था, लेकिन उतना टफ भी नहीं था जितनी कट ऑफ के हिसाब से देखें तो फिर उतना टफ भी नहीं था पेपर। और क्या हुआ था कि उसमें भी मतलब भाई फेल तो होना ही है, सबको पास थोड़ी ना करेंगे, कुछ ही लोगों को पास करेंगे। 1,30,000 के आसपास शायद पास किया था। तो फिर मतलब क्या कमियां, मतलब कुछ अच्छे बच्चे भी होते हैं, बाहर हो गए, उन्होंने बहुत मेहनत की थी, तो क्या कमियां हम करते हैं कि हमारा प्री रह जाता है, मेंस तक हम पहुंच ही नहीं पाते हैं। भाई मेंस तक नहीं पहुंचेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि मेंस कैसा आता है, मतलब मॉक दे के क्या ही पता कर पाएंगे। और दूसरी बात, क्या पोस्ट होती हैं, हमें तो पहले भाई, जब मेरा प्री पहली बार में 23 में मैंने प्री दिया था तो मेरा प्री नहीं निकला था, क्योंकि मैं यूआर से था उस टाइम और शायद मेरे 144 मार्क्स बने थे और 150 कट ऑफ गई थे अप्रॉक्स। और 24 वाले में फिर मैंने क्या रूटीन फॉलो किया कि मैंने ऐसा जंप मारा कि मेरी नॉर्मलाइज, मुझे याद है, रॉ का उतना क्लियर याद नहीं है, लेकिन नॉर्मलाइज मेरे 176 थे 2024 के प्री में, और इस प्री में भी मेरे अच्छे मार्क्स थे। तो इस प्री के मार्क्स मैं डिस्क्लोज करूँगा, लेकिन फाइनल सिलेक्शन के बाद कितने थे। हाँ, लेकिन ये जान लो कि ये भी मतलब नॉर्मल जो पोस्ट्स होती हैं उनके लिए भी निकला था, और ये जो जेएसओ का उसका भी निकला था, मतलब 150 के ऊपर तो रहेगा ही, तभी तो निकला पेपर। हाँ, तो फिर आपको क्या करना है कि कैसे कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। तो सबसे पहले ये वीडियो मेरी जो है ये 2026 सीजीएल के लिए है, और ये वीडियो मैथ्स के लिए है कि हमें मैथ्स में क्या करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है क्वेश्चंस को, कैसे प्रॉपर स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, क्या करना है ताकि मैथ्स में हम अच्छा स्कोर करें। देखो मैथ्स का क्या सीन होता है कि भाई देखो 25 क्वेश्चंस होते हैं, मोस्टली बच्चे 25 में 25 करते ही हैं, मतलब उनके सही भी होते हैं। तो अगर हम 2 से 3 का वो ले लें, गैप ले लें कि 2-3 मेरे गलत ही हो गए, सिली हो गई, हाँ नहीं आ रहे 1-2 क्वेश्चन, तो फिर बात अलग की है। बाकी हमारे 20 से ऊपर तो सही ही सही होने चाहिए, तभी हम कंपटीशन में आ सकते हैं तेज बच्चों के, तो तभी हम सिलेक्शन ले सकते हैं। भाई प्री निकालना हमारा एम नहीं, हमारा एम क्या है, सिलेक्शन लेना है। तो हमको करना क्या है, सबसे पहले तो आप बिगिनर हैं, आप रिपीटर हैं, आपका प्री आप पढ़ने में अच्छे थे, एग्ज़ाम का दिन अच्छा नहीं गया, या आपने 2-3 बार एग्ज़ाम दिया है, प्री नहीं निकला है, तो आपको करना क्या है। सबसे पहले मेरा सजेशन ये है कि आपको मॉक देना है। भाई सेक्शनल मॉक मैथ्स के लिए मैं बता रहा हूँ, अभी सेकंड वीडियो में लाऊंगा ऐसे इंग्लिश के लिए, रीजनिंग के लिए, जीके के लिए। अभी मैथ्स के लिए सुनो क्या करना है। तो मैथ्स के लिए हमें डेली मॉक्स देना है, फुल मॉक्स तो हम दे ही रहे हैं। दूसरी बात, हमको सेक्शनल मॉक देना है, 1-2, इतना टाइम प्री में रहता है, मैं भी प्रिपरेशन किया हूँ, इतना टाइम प्री में रहता है। तो प्री के लिए हमें डेली सेक्शनल मॉक प्रीवियस ईयर 1 से 2 देना है। फिर क्या करना है, उस मॉक को एनालिसिस करना है।
एनालाइज करना है बहुत ही अच्छे से। बहुत ही अच्छे से का मतलब क्या है, जैसे मान लो हम क्या करते हैं एग्ज़ाम देते टाइम क्या करते हैं कि हमने अटेम्प्ट कर लिया, कुछ तुक्के भी मार दिए, मतलब गेस मार दिया कि हाँ ये मल्टीपल करके ये, तो फिर लेकिन हमको अप्रोच नहीं पता है कि उस क्वेश्चन की अप्रोच क्या होगी। भाई देखो अभी हम प्री के टाइम क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं ना। मान लो वहाँ पे ऐसा कुछ मल्टीपल टाइप में ना आया, मतलब आएगा तो है ही, लेकिन मतलब कुछ ऑप्शंस एकदम पास हुए, टाइम ज़्यादा जा रहा है, तो उस क्वेश्चन को करने की अप्रोच क्या है ये तो हमें जानना ज़रूरी है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये करेंगे, मॉक देंगे, मॉक को प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, एक अच्छी सी नोट्स बनाएंगे और उसमें जितने भी रॉन्ग क्वेश्चन हो रहे हैं, जितने का हमको अप्रोच ही नहीं पता है क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे, उनको क्वेश्चन भी लिखना है, आंसर भी लिखना है। भाई लिखना है, कर लो इतना। अगर आपका आधा घंटा इन्वेस्ट हो रहा है तो फिर ये आपके फ़ायदे में ही जाएगा। मैंने यही किया था अपने 24 सीजीएल के लिए, और 23 में मेरा प्री नहीं निकला था। क्वेश्चंस को प्रॉपरली लिखो, आंसर उसका सॉल्यूशन लिखो। अभी हमको देखो, अभी क्या है, अभी हमको वो अप्रोच नहीं पता है उस क्वेश्चन को करने की, तो हम क्या करेंगे, टेक्स्ट बुक का दे रहे हैं या ऑलिव बोर्ड का दे रहे हैं, तो उसके नीचे जो सॉल्यूशन है उसी को नोट कर लो। फिर क्या करना है, फिर आपको जैसे मान लो क्या गलत हुआ, हमारा रेस गलत हुआ। भाई रेस बहुत ही इजी टॉपिक है, मतलब अगर हमें नहीं आता तो बहुत ही टफ है, क्वेश्चन करना नहीं पता है कैसे अप्रोच है क्वेश्चन की। इंस्टॉलमेंट हो गया, रेस हो गया, और कुछ चैप्टर्स हैं ऐसे, मिक्सचर एलिगेशन हो गया, ये सब चैप्टर्स बहुत ही कम टाइम में सॉल्व हो जाते हैं इनके क्वेश्चंस, लेकिन हमको अप्रोच नहीं पता होती है। तो हमको क्या करना है, सिंपली यूट्यूब पे सर्च। अगर आप किसी टीचर को फॉलो कर रहे हैं, पहले मैंने बता रखा है वीडियोज़ में कि किन टीचर्स को फॉलो करना है, अभी मैं यहाँ पे टीचर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। आपको क्या करना है, सिंपली उस टॉपिक को डालना है, सर्च करना है यूट्यूब पे। अगर आप कोई स्पेसिफिक टीचर से नहीं पढ़ रहे हैं, अगर पढ़ रहे हैं तो उसी टीचर की आप कोर्स लिए हैं तो उस कोर्स में जाके वो टॉपिक डालना है, वो टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, मतलब उस टॉपिक की सारी डिटेल्स ले लेनी है कि भाई देखो ये सब जो टॉपिक्स हमारे मतलब अप्रोच ही नहीं पता होती, वो क्वेश्चंस हमें बाद में पता चलते बहुत ही ईजी होते हैं भाई। तो क्या करना है हमको, उस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना है ताकि दोबारा गलत ही ना हो। फिर क्या करना है, हमारा नोट्स साइड बाई साइड चल रहा है कि जो हमें अप्रोच ही नहीं पता थी क्वेश्चंस की, तो वो हमारा नोट्स साइड बाई साइड चल रहा है, तो उसको मान लो 10-20 दिन पे, हाँ जैसे संडे आ गया, संडे को रख लो, संडे को हमें वो नोट्स देखना है, कुछ नहीं करना है, देखना है बस। फिर क्या होता है, जैसे क्या होता है कि मॉक हमने दिया और उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि कोई फार्मूला, जैसे मुझे क्या था, मेरा सिंपली ये था, मुझे पिरामिड के फार्मूले याद ही नहीं होते थे, मैं चाहे जितना रट लूँ। फिर मैं क्या करता था, जितनी बार मेरा गलत हो रहा है ना, नोट्स को उतनी बार, नोट्स में उतनी बार फार्मूले का एक नोट्स बनाया था, उसमें बार मैं लिख रहा हूँ, बार मतलब जैसे एक ही कॉपी थी और इसमें क्वेश्चंस लिखता था इस साइड में और पीछे से मैं फार्मूले लिखता था कि जो मैं फार्मूले मॉक्स में भूल गया हूँ वो सारे लिखता था। तो इतनी चीज़ें आपको करनी है, इससे क्या होगा कि आपके फार्मूले रट जाएंगे और वो टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। अब सेकेंड बात क्या है भाई, ये तो होगी मॉक की बात कि हमें मॉक डेली देना है। मॉक दोगे, देखो एसएससी ऐसा एग्ज़ाम है जो जितने मॉक देगा, हाँ भाई देखो मैं ये मानता हूँ कि कुछ लोग मॉक नहीं देते हैं, उनका लक अच्छा रहता है, 8-10 मॉक दे के चले गए, वो टैलेंटेड हैं। हम अभी टैलेंटेड नहीं हैं, ठीक है, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं या हमारा प्री नहीं निकला है, उतने एक्स्ट्रा टैलेंटेड नहीं हैं, हाँ बन सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमको मॉक देना ही देना है, ठीक है। दूसरी बात क्या करना है कि भाई मैं मॉक दे रहा हूँ और फिर कुछ ना करूँ मैथ्स में, ऐसा नहीं है। फिर क्या करना है, आपने कोर्स लिया है, आपके पास यूट्यूब है, हाँ कोर्स नहीं लिया है तो यूट्यूब है, तो फिर क्या करना है कि जैसे मान लो हमने मॉक दे दिया, अब हमको एक टारगेट बनाना है। जैसे हमको प्रॉफिट एंड लॉस आता है, हमारा मॉक में वो नहीं गलत हो रहा है, तो एक बार क्या करना है कि जैसे देखो एकदम अच्छे से आ रहा है, आपको कोई डाउट नहीं, तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मान लो थोड़ा बहुत डाउट है, हाँ इजी क्वेश्चंस हो रहे हैं, टफ क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, मतलब आइडिया लग जाता है मॉक से, फिर उसको सर्च करना है, टारगेट बनाना है कि इस दिन इस चैप्टर को करना है, इस दिन इस चैप्टर को करना है। जैसे जैसे मॉक में आते जाएंगे क्वेश्चन, फिर उससे क्या होगा ना कि कुछ क्वेश्चंस हमको एग्जाम में एकदम नए मिलते हैं, तो उससे वो क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे जो एग्ज़ाम में एकदम अचानक से आ जाते हैं, तो टीचर्स कराए रहते हैं, मोस्टली टीचर्स कराए रहते हैं। और एक सबसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक है
ज्योमेट्री, जिसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा लोग गलत करते हैं। तो ज्योमेट्री के लिए आपको क्या करना है कि थोड़ा बेसिक से पढ़ना है, मतलब रटना तो है ही, जैसे ट्रिक वगैरह से सॉल्व हो जाए, प्री में तो हो जाएगा, लेकिन मेंस के लिए थोड़ा सा मतलब अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो मैं प्रेफर करूँगा पवन राव सर को, या फिर आभास सर से भी पढ़ सकते हो। हाँ, लेकिन एकदम बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए पवन राव सर इज़ द बेस्ट, मैंने उनसे पढ़ रखा है। तो फिर ये चीज़ हो जाएगी ज्योमेट्री के लिए। फिर मॉक हो गया, और ये जो टॉपिक वाइज हम पढ़ते जा रहे हैं ये हो गया, ठीक है। फिर क्या करना है हमको कि भाई देखो क्या होता है कि हम पेपर के दिन क्या करते हैं, किसी किसी का ये होता है कि हाँ हम पहले रीजनिंग अटेम्प्ट करते हैं, मेरा यही है, मैं रीजनिंग अटेम्प्ट करता हूँ, फिर जीके अटेम्प्ट करता हूँ, फिर इंग्लिश या इंग्लिश जीके भी कर देता हूँ, इंग्लिश जीके और देन मैथ्स। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि पहले जीके इंग्लिश देन ये रीजनिंग देन मैथ्स, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका है, बस चेंज नहीं करना है, जो यहाँ है वही वहाँ रहना चाहिए। बाकी तो मॉक्स दो और वो टॉपिक्स रिवाइज करो, और अपनी प्रॉपर स्ट्रेटजी फॉलो करो, किसी की स्ट्रेटजी नहीं फॉलो करनी है, मतलब बनाओ समझो, अगर आपको सही लगे तभी फॉलो करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो थोड़ी लेंथी हो रही है, मैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी चीज़ें बता दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और 2026 तक साथ में रहिए। देखिए सिलेक्शन तो आराम से हो जाएगा, हाँ बस थोड़ी एग्ज़ाम के दिन की भी बात होती है, थोड़ा एग्ज़ाम भी अच्छा जाना चाहिए, एग्ज़ाम का दिन भी अच्छा होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।